हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में अभी अभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, एक नया नोटिस जारी हुआ है और काफ़ी सारे छात्र के लिए एक तरह से बुरी खबर है। एक ऑर्डर और बहुत सारे छात्र के कैंडिडेचर ऑफिशियली रेलवे ने रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो आखिर क्यों इतने सारे कैंडिडेट के कैंडिडेचर अभी रद्द हुए हैं? ऐसे क्या सीट भरेगी रेलवे? कब तक यानी कि पूरी की पूरी सीट भर पाएगी? बहुत सारी सीट दोस्तों अभी रेलवे में खाली हो चुकी है और इनडायरेक्टली यहाँ पे दूसरे सारे छात्र के लिए बहुत अच्छी खबरें हो चुकी है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 615 रुपए में बाई कर सकते हो। वही एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग साल भर के लिए लगा सकते हो। वही बात करें तो RRB, NTPC, CBT1 और CBT2 के 2024 के पैटर्न पे आधारित लेटेस्ट मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, जहाँ पे 1020 टोटल टेस्ट है, 269 चैप्टर वाइज, 185 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 237 चैप्टर वाइज, CBT2 का, CBT1 का, सब कुछ कई सारे लैंग्वेज में आप लोग चाहो तो लगा सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि मॉक टेस्ट लगाते हैं टेक्स्ट बुक से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके साल भर के लिए इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से अभी अभी जारी हो चुका है 9/9/2024 के डेट में। और ये नोटिस दोस्तों यहाँ पे कई सारे छात्र के लिए एक तरह से बुरी खबर भी लेके आया है और कई सारे छात्र के लिए काफी अच्छी खबर भी है। देखिए, कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट CA नंबर RRC 1/2019, यानी कैंडिडेचर हैं छात्र के वो कैंसिल कर दिए हैं। जबकि छात्र के इतने मार्क्स थे कि इनको नौकरी मिल सकती थी, लेकिन क्यों कैंसिल किए गए और बहुत बड़ी मात्रा में कैंसिल हुए हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PWBD और नॉन PWBD छात्र का काफी सारे डेट में कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट राउंड का DV हुआ, फिर सीटें नहीं भरी दोस्तों तो सेकंड राउंड का DV कंडक्ट कराएं कट ऑफ मार्क्स कम करके। इसके बाद भी सीट नहीं भरी ग्रुप डी की तो फिर से थर्ड DV करा रहे हैं यहाँ पे। और थर्ड DV कराने के बाद भी बहुत सारे छात्र ऐसे पाए गए जिनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत था और मेडिकली अनफिट हो गए। देखिए, सम PWBD कैंडिडेट हैव नॉट बीन फाउंड फिट इन द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। और सबसे ज्यादा तो केसेस अनफिट वाले का है। काफी सारे छात्र हैं जिनको री मेडिकल के लिए भी बुलाया गया था, रीचेक डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया था। वो सब कुछ चेक करने के बाद क्या रिजल्टेंट निकला है, यहाँ पे टोटल 140 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कैंडिडेचर को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया जाता है और आगे इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। यानी कि अब पूरा तरह से इनका रास्ता समाप्त हो चुका है ग्रुप डी में, जबकि मार्क्स बहुत अच्छे थे। अब क्या क्या कारण बताया है थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट के नेम और रिमार्क्स में देखिए, पहले कैंडिडेट है इनका लिख रहा है एब्सेंट इन रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को रीचेक करने के लिए इनको अलग डेट दिया गया था, बुलाया गया था। कुछ डॉक्यूमेंट में इशू होता है तो दोबारा बुलाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के, इन्होंने पहुंचा ही नहीं इस डेट में। तो ऐसे केस में एक गलत माना रेलवे ने और ये माना कि यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है या फिर कोई दिक्कत है, तो ऐसे केस में इनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया। क्योंकि कितना मौका रेलवे दे, 2-2, 3-3 मौका दे रही है, तो सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा के ही जाना चाहिए DB मेडिकल जैसे में। क्योंकि DB मेडिकल हो जाता है तो आपको नौकरी मिल जाती है, तब तक भी आप दिक्कत कर रहे हो, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, तो ऐसे केस में बहुत दिन तक नहीं रुकेगी। दूसरे कैंडिडेट का देखिए, नॉट सबमिटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इनसे भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगा गया था जो कि वो डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं, तो कैंडिडेचर रद्द। इसके बाद देखिए, अनफिट आफ्टर रीमेडिकल, इनको रीमेडिकल के लिए बुलाया गया था दोबारा, ठीक है। अब अनफिट पाए गए रीमेडिकल में, तो अनफिट पाए गए तो कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। यही देखिए, ये भी छात्र अनफिट। एब्सेंट इन रीमेडिकल, रीमेडिकल में बुलाया गया लेकिन एब्सेंट होगा, रीमेडिकल में पहुंचे ही नहीं, तो ऐसे केस में इनके कैंडिडेचर रद्द। क्या घर से थोड़ी ना उठा के लेके जाएंगे। अनफिट आफ्टर रीमेडिकल, ये अनफिट होगा। C2 आफ्टर रीमेडिकल, रीमेडिकल हुआ लेकिन C2 मेडिकल मिला, तो C2 वाली तो कोई पोस्ट ही नहीं है। C1 वाली पोस्ट है, C1 अगर आते तो हो सकता है कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती, लेकिन C2 आए इसलिए अब कोई पोस्ट नहीं मिली है और ऐसे केस में अब कोई मौका नहीं मिलेगा, इनके कैंडिडेचर रद्द हो गए। इसके बाद देखिए, एब्सेंट इन रीमेडिकल, अनफिट आफ्टर रीमेडिकल, C2 मेडिकल, देखिए काफी सारे। नॉट सबमिटेड MD सर्टिफिकेट विद इन द गिवन टाइम लिमिट, यानी कि इनसे मल्टीपल डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट मांगा गया था। बोले होंगे कि मैं मल्टीपल डिजेबिलिटी हूं, तो जिस समय दिया गया था वो समय पार हो गया और सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, इसलिए इनके भी कैंडिडेचर रद्द हो गए। यहाँ पे देखिए, मेडिकल में एब्सेंट, थर्ड DB में ही एब्सेंट, 2-2 बार 3-3 बार, दोबारा भी बुलाया गया था फ्रेंड्स, तब भी यहाँ पे एब्सेंट हो गए।
और बहुत सारे छात्र तो ऐसे नजर आएंगे कि दो दो बार बुलाने के बाद भी थर्ड डीबी में ही एब्सेंट हुए हैं। तो इतनी भारी संख्या में दोस्तों ज्यादातर केस में थर्ड डीबी में एब्सेंट होने वाले का केस है, इसलिए इन सभी छात्र के कंडिशन रद्द हुए हैं। देखिए एब्सेंट इन ब्लॉक डेट दिया गया था, एक्स्ट्रा डेट दिया गया था कि इस डेट में पहुंचे, तब भी नहीं पहुंचे। तो ब्लॉक डेट वाले भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि नहीं पहुंचे हैं और ऐसे केस में इनके कंडिशन रद्द हो गए। इसके बाद सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किए कास्ट सर्टिफिकेट, इसलिए इनके कंडिशन रद्द। मेडिकल में अनफिट, एब्सेंट इन मेडिकल, नॉट सबमिटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट। इसी तरह से एब्सेंट इन रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट, दोबारा डॉक्यूमेंट का रीचेक हो रहा था तो एब्सेंट हो गए। एब्सेंट इन रीचेक, नॉट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिए। तो इस तरह से टोटल 140 कैंडिडेट है दोस्तों जो यहां पे अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं। अगर इनका डॉक्यूमेंट सब सही रहता तो समझे कि ये नौकरी यहां पे ले लेते, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे हैं तभी तो इनको डीबी मेडिकल में बुलाया, मेरिट वाले कैंडिडेट हैं। लेकिन ये सब मेरिट वाले छात्र अब बाहर हो गए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करने से, डीबी में ना पहुंचने से और मेडिकल में अनफिट हो जाने से काफी सारे छात्र का अलग अलग जगह पे नौकरी लग गई है। तो ग्रुप डी में काफी सारे छात्र थर्ड डीबी में ही एब्सेंट हो गए, नहीं पहुंचे। तो इसलिए इनके लिए तो एक तरह से बुरी खबर है कि नहीं पहुंचे, या फिर जिनका मेडिकल अनफिट हो गया कुछ कारणवश से नहीं मिल पाई नौकरी। लेकिन इनके एवज में दूसरे छात्र के लिए बहुत अच्छी खबर हो गई है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से, जो पीईटी पास हैं, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ था यहां पे डीबी मेडिकल के लिए, क्योंकि 140 सीट तो ऐसे ही आपको खाली नजर आएगी। तो ये 140 सीट प्लस दोस्तों इसके बाद और भी कुछ सीटें इधर उधर से, जैसे कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट और वाले कुछ होंगे, तो वो सब मिला जुला के आपके फोर्थ डीबी यहाँ पे 100% कंफर्म आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर। और कट ऑफ मार्क्स और दोस्तों अब कम हो जाएगा हर कैटेगरी का, जो कैटेगरी से छोड़े हैं उन सब कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स कम करके फोर्थ डीबी जारी हो जाएंगे और काफी सारे छात्र का अब जाके उद्धार हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।